दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग आज देखने वाले 932 कोड का 2026 का पेपर, जो कि आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पेपर इसे नहीं देखा है, सामाजिक विज्ञान का, जो कि आपके पेपर में छपने वाला है, कोड 825 DAS है। आप लोग को ये 100% क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आप लोग वीडियो को नहीं लाइक कर रहे, नहीं सब्सक्राइब करें, अगर ऐसा चलेगा तो वीडियो अब नहीं आएगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें। यहाँ पर आप लोग को अपना नाम, अनुक्रमांक डालना होता है। यहाँ पर कुछ विशेष जानकारियाँ दी रहती है जो आप लोग को पढ़ना होता है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं आप लोग को दिख रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको 20 सोल्यूशन कराऊंगा, जितना भी पूरा पेपर है, संपूर्ण पेपर। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। आप लोग को और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अब, और लास्ट में अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। हम इसका प्रिंटेबल फॉर्म में एक ही पेज में देखेंगे, इससे पेज पलटने में थोड़ा सा कैमरे में दिक्कत होती है। चलिए हम लोग एक ही पेज में देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग विकल्पी प्रश्न को पहला वाला देख रहे हैं। चलिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो हम लोग की जो फ्रांस की क्रांति है 1789 ईस्वी में हुई थी। आप लोग को यह याद रखना होगा, ये प्रश्न 100% है कि आप लोग को पेपर में आने वाले हैं, तो आप लोग को सारे के सारे याद रखना। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था हम लोग को, उसमें जनक कौन था? जैसे कि हम लोग को पता है, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण जब हुआ था तो उसमें थे, तो हम लोग को याद रखना होगा बिस्मार्क। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला लौह इस्पात पूछ रहा है आप लोग से, आप लोग को ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर ये हो जाता है। हम लोग का जमशेदपुर आता है झारखंड में, तो आप लोग को जमशेदपुर, या अगर वैसे पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में आप लोग को, वरना झारखंड आप लोग को जमशेदपुर देता ही है। तो ये प्रश्न आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक जब हुई, उसकी स्थापना हम लोग की जो हुई थी अंतर्राष्ट्रीय बैंक की 1944 में हुई थी। देखिए यहाँ पर 1994 दे रखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 1944। और जब अगर कभी आपसे पूछ ले कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय बैंक, और जब कभी पूछ ले वर्ल्ड बैंक, विश्व, केवल विश्व अगर बैंक देगा तो 1945 होगा। ये प्रश्न आप लोग को लिख लीजिएगा। चलिए, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? विश्व में आर्थिक महामंदी 1929 के दशक में आई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? कॉर्न लॉ जो हम लोग के हैं वो किस देश से संबंधित है? तो हम लोग के हो जाते हैं ब्रिटेन से संबंधित है कॉर्न लॉ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनसंघ की स्थापना हुई थी, ये आप लोगों से स्थापनाएं बहुत सारी पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को एक वीडियो में जितनी भी वो हैं संस्थाएं हैं उनकी स्थापना मैं आप लोग को बता दूंगा, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए, जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो जनसंघ की स्थापना हम लोग की हुई थी 1951 ईस्वी में। जनसंघ की स्थापना 1951। निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो इनमें हम लोग को बताना है कि लोकतंत्र से कौन चीज़ संबंधित नहीं है। जनमत, राजनीति दल, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन। यहाँ पर उत्तरदायी शासन जो होता है वो नहीं होता है, मतलब उत्तरदायी शासन उसे हम लोग बोलते हैं जैसे कि जो पहले जिसके पिता थे अब उसका बेटा ही राजा बनेगा, तो ये उत्तरदायी शासन में आता है। तो ये चीज़ हम लोग के लोकतंत्र में नहीं है। सॉरी, हम यहाँ पर यहाँ पर तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलती हो गया है। उत्तरदायी शासन मतलब मैंने थोड़ा सा गलत समझ लिया, यहाँ पर उत्तरादायी नहीं लिखा है, यहाँ पर उत्तरदायी लिखा है। तो ये गलती आप लोग भी नहीं कि अगर उत्तरादायी लिखा होता है ना तो मतलब उत्तराधिकारी से संबंधित होता है, ये नहीं होगा। यहाँ पर बहुत लोग शासन नहीं करते हैं लोकतंत्र जैसे आप लोग को पता होगा कि प्रधानमंत्री एक होते हैं, शासन वही करते हैं, बाकी सारे के सारे उनके कार्यवाहक होते हैं, जैसे वो कहते हैं वैसा करते हैं। तो आप लोग को ये प्रश्न भी टिक करके रखना होगा, आप लोग भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा में है, विधानसभा में है, राज्यसभा में है, स्थानीय संस्थाओं में है। तो हम लोग की जो स्थानीय संस्थाएं होती है, जैसे कि हम लोग का प्रधानी हो गया, इन सब चुनावों में हम लोग का रहता है, तो आप लोग को स्थानीय याद रखना होगा। निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? तो आर्थिक विकास का लक्ष्य जो है हम लोग का, इनमें से सभी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जैसे रोजगार भी होता है, उपभोक्ता में वृद्धि भी होता है, स्वतंत्रता भी होती है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय होता है, तृतीय क्षेत्र में हम लोग का क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में वो चीज़ आता है जैसे कि हम लोग किसी चीज़ का बेचते हैं, जैसे कल पुर्जे का निर्माण, ये तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। कपास का बुनना, जैसे कि हम लोग का 12 का हो जाता है, ये कपास का जो बुनता, जैसे किसी चीज़ को बनाना होता है द्वितीयक में आ जाता है। पशुपालन प्राथमिक में आ जाता है। बैंकिंग जो होता है ये तृतीय क्षेत्र का है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाता है बैंकिंग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक शाखा को नियंत्रित करता है? अनौपचारिक शाखा जो होती है उसे कौन नियंत्रित करता है? तो हम लोग को हो जाता है कि अनौपचारिक शाखा जो होती है उसे कोई भी नियंत्रित नहीं करता है इनमें से, ना ही कर्जदार करता है, ना ही वित्तीय मंत्री करते, ना ही आरबीआई करती है अनौपचारिक शाखा को।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसके आयात कर और घरेलू व्यापार को संरक्षण, ये दोनों ही होते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाता है ये राइट। चलिए, उपभोक्ता के पोषण का एक रूप है, उपभोक्ता का जो पोषण है उसका एक रूप कौन सा है? तो हम लोग का हो जाता है कि जैसे कि इनमें से सभी मिलावटी वस्तुएं हो जाती हैं, अनुचित कीमत लेना हो जाता है, कम वजन तौलना हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग को लिख लेना है। मैंने इनमें से सभी लगा, तो आप लोग को ये नहीं है कॉपी में इनमें से सभी लिखना है। आप लोग को लिखो उपभोक्ता के अवशोषण का एक रूप है मिलावटी वस्तु, अनौपचारिक कीमत, कम वजन तौलना। आप लोग को ये चीज़ें लिखनी है कॉपी में। अगर आप लोग अभी लिख रहे होंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसका PDF तो दे ही देंगे टिक करके। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, जो संपूर्ण उत्तरी मैदान हम लोग का किससे बना हुआ है? तो संपूर्ण उत्तरी मैदान हम लोग का जलोढ़ मृदा जो होती है इसी से बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? जो वन संसाधन है इसके सिकुड़ने का कारण हम लोग का कौन सा नहीं है? तो हम लोग का हो जाता है कि जो हम लोग आरक्षित वनों का विस्तार, जैसे कि हम लोग पेड़ को काटते नहीं और पेड़ को लगाते हैं, तो वही चीज़ इसमें लिखा है का आरक्षित वनों का विस्तार। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो रोपण करके नहीं लगाती, मतलब काट के? जैसे गन्ना भी काट के लगाया जाता है, केला भी काट के लगाया जाता है, हम लोग का धान जो होता है वो तो हम लोग का समझ लो वो भी रोपण की एक फसल में आता है, और कॉफ़ी जो होता है वो भी वैसे होता है। तो हम लोग देखिए इसमें हम लोग का हो जाएगा, तो जो ऑप्शन हम लोग का सी हो जाता है वो धान होता है, क्योंकि हम लोग इसे उखाड़ के डायरेक्ट लगाते हैं। काफ़ी लोग तो होते हैं तो वो भी देते हैं, और कॉफ़ी को भी हम लोग काट के लगाते हैं, जैसे कॉफ़ी का डंठल होता है ना उसे हम लोग काट के फिर लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? तो जो हम लोग का चीनी उद्योग और पेट्रोलियम उद्योग, इनमें से मतलब ये और भी दोनों सही हो जाता है आप लोग का। देखिए यहाँ पर पेट्रोलियम उद्योग, रासायनिक और चीनी उद्योग आप लोग को दोनों हो जाता है, खनिज उद्योग में आता है। सॉरी, खनिज उद्योग में चीनी नहीं आएगा। ये देखिए चीनी उद्योग हम लोग का खनिज में नहीं आता है, क्योंकि पेट्रोलियम रासायनिक जो होता है केवल वही खनिज में आता है। खनिज आप लोग हम किसे कहते हैं? जैसे किसी चीज़ से हम लोग कुछ मतलब उससे कुछ निकाल सकते हैं, मिल रहा है, जैसे हम लोग खनिज से तेल निकाल सकते हैं, पेट्रोलियम निकाल सकते हैं, आयरन फ्यूल निकाल सकते हैं, काफ़ी चीज़ हम उससे निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। ये चीज़ें आप लोग को 100% टिक करके रखनी है, ये पूछा जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो हम लोग की जो हो जाती है कि महाराजगारों का राजमार्ग का विकास से, जो महाराजमार्ग होते हैं उसके विकास से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। चलिए हम लोग अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं इसे। चलिए यहाँ पर देखिए, भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। आप लोग को या तो ये 4 नंबर का लिखना होगा, या तो आप लोग इसे लिखिए। मेरे हिसाब से आप लोग इसे लिखिए, आर्थिक महामंदी के ये 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। आर्थिक महामंदी क्यों आती है? जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तथा वस्तुओं में कमी होने के कारण आर्थिक महामंदी होती है। आर्थिक महामंदी यहाँ पूछे, मतलब ये पैसों से पूछे। पैसों की महामंदी कब होती है? जब देश की जनसंख्या, जब हमारा मतलब आयात कम हो, हम आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं, तो उससे हमारा जो वो पैसा होता है वो हम लोग का खपत होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दे देते हैं विदेशी कंपनियों को। और दूसरा आप लोग को करना होगा कि हम लोग का मतलब आयात कम होना और निर्यात ज़्यादा होना, ये चीज़ आप लोग को कर लेना है। चलिए फिर यहाँ पर लिखना है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। अथवा आप लोग लिखे लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग को पता है लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताएं। देखा है यहाँ पर लिखना होगा कि मताधिकार का मत देने का अधिकार होता है, लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता होती है, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है, लोकतंत्र में सबको बोलने की स्वतंत्रता होती है। मैंने चारों बता दिया, आप लोग चारों कॉपी में लिखिए और उसे याद करिएगा। चलिए, परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है? इसके किन्हीं 2 लाभों को बताइए। देखिए यहाँ पर परिवहन से हम लोग का क्या होता है कि जैसे कि आप लोग को पता होगा, जैसे रेलगाड़ी क्या है कि एक परिवहन का मार्ग है, रेलगाड़ी है, तो इसीलिए हम लोग को सामान जल्दी से पहुँच जाता है, जिससे हमारी महंगाई नहीं बढ़ती है। तो ये क्या करता है कि जो लोगों को कनेक्ट करने में आसानी करता है, इसलिए हम लोग की महंगाई नहीं बढ़ती है। तो परिवहन हम लोग का काफ़ी तरह से उसमें करता है। चलिए अब आप लोग को लिख लेना है, अयस्क क्या होते हैं? भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी हैं? एक आप लोग को लिखना है उड़ीसा और दूसरा लिखना है झारखंड। आप लोग को यही 2 को लिख देना है। अयस्क क्या होते हैं? वे पदार्थ जो खोदने पर निकलते हुए पदार्थ जो खुदाई करने पर मिलते हैं तथा आंतरिक रूप से उनमें विशेष तत्व छुपे होते हैं, अयस्क कहलाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, तो आप लोग जैसे कि सूचना का अधिकार क्या है, किस और उपयोगिता की शक्ति में वृद्धि होती है, ये सारे सारे प्रश्न आप लोग देख लेंगे। आप लोग कहीं भी कुछ भी अगर मतलब वो है तो आप लोग यहाँ पर अगर ज़्यादा कुछ नहीं, अगर इससे रिलेटेड भी कुछ लिख देते हैं फिर भी आपको नंबर पूर्ण दिया जाता है। तो मैं आप लोग को वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोग को नहीं पता होंगी। आप लोग कुछ ना कुछ तो इसको पता ही होगा। भारत सरकार द्वारा विदेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले उपयोगों का वर्णन कीजिए। ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होंगी। देखिए यहाँ पर जैसे करके अथवा करके बहुत ज़्यादा दिया रहता है, तो आप लोग उसी चीज़ को ध्यान देना होगा। अथवा वाला नहीं बार बार कर देना है। अब आप लोग को भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख कारणों को लेकर आपका पहला ही चैप्टर है। अब भारत का राष्ट्रवाद से 100% एक प्रश्न आएगा। या तो आप लोग देखिए, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं, यह किस प्रकार समाज के लिए हानिप्रद है। अगर आप लोगों को जैसे कि इसका सबका अगर आंसर आप लोग को चाहिए हो, तो जिसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, मुंह से बोल दे रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया, तो अगर 2 से 4 लोगों ने भी कमेंट किया तो मैं जान जाऊँगा कुछ लोग हैं जिनको चाहिए, तो मैं उसका 100% अगली वीडियो में आप लोग को मैं आंसर के साथ पूरा ही लेकर आऊँगा। चलिए आप लोग देखिए, सांप्रदायिकता से आप लोग क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। आप लोग लिखते हैं भारत के आर्थिक विकास में 7 क्षेत्रों में संरचना और अनौपचारिक शाखा क्या होती है, भारत में विस्तार का अनौपचारिक शाखा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नीचे आते हैं, हम आप लोग को मानचित्र भरना बता देते हैं, जो कि बहुत ही कम लोग बताते हैं आप लोग को। तो देखिए, जो चीज़ मैं वो चीज़ आप लोग को बताऊँगा कि जो चीज़ आप लोग को पेपर में जाने पर 100% सही हो जाए। चलिए यहाँ पर देखना है कि हम लोग को दिया रहता है कि निम्नलिखित संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में डॉट चिन्ह द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब आप लोग को ये चीज़ बताना है मानचित्र में। मैं पहले आप लोग को इसका आंसर दिखा दूंगा क्या क्या है। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो हम लोग का पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव ढाका बांग्लादेश में पारित हुआ था। तो ये चीज़ मैं आप लोग को, इसका जो आंसर है मैं आप लोग को 5 का लिख के एक बार आप लोग को बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, जैसे कि सारे सारे प्रश्न देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग को 5 को बता देता हूँ। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया गया था, आप लोग का हो जाता है, सॉरी मैंने आप लोग को ढाका बता दिया था। ढाका नहीं, ये लाहौर है, पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। पहला आप लोग का हो गया। अब दूसरा आप लोग देखिएगा, वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन हम लोग का नागपुर में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। तो दूसरा वाला भी आप लोग का हो गया। तीसरा, वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग का कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन हम लोग का इलाहाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही है। चलिए, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, अहमदाबाद गुजरात, ये तो गांधी जी ने किया था। चलिए, हम लोग अब इसे हो गया। अब हम लोग के नीचे क्या दिया है, नीचे भी कुछ दिया है, तो आप लोग इसे देखिएगा। अब हम लोग को ये चीज़ें कहाँ का बतानी है, मानचित्र में भरनी है। तो पहले आप लोग इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा कि पश्चिम भारत स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चिन्ह द्वारा दर्शाई है। पूर्वी भारत स्थित एक लौह इस्पात को दर्शाना है नामचित्र। दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा यंत्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी इस सी चिन्ह द्वारा दर्शाना है। आप लोग को पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तब हम लोग को इसे कैसे दर्शाना है, तो यहाँ पर नीचे देखिए, आप लोग यहाँ पर नीचे आएंगे ना, तो आप लोग को यहाँ पर प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले वाले का तो मैंने सारे का उत्तर बता दिया है, तो आप लोग उसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। और जैसे जब वो पूछेगा ना, तो आप लोग को नीचे उसका आंसर लिखना है, और मैं आप लोग को मानचित्र में उसको बताता हूँ कहाँ कहाँ भरना होगा। चलिए, हम लोग सबसे पहले वाले का मानचित्र में देखते हैं क्या क्या है। चलिए, जैसे दोस्तों आप लोग देख रहे हो, तो मैंने बता रखा। अब आप लोग को मैं बताऊँगा लाहौर पाकिस्तान में कहाँ है। चलिए, हम लोग देखते हैं। ये हमारे भारत का मैप है, इसमें आप लोग को पाकिस्तान कहाँ पर मिलेगा, ये जो है ना, ये पाकिस्तान दिख रहा है। तो आप लोग को ऐसे ही लाहौर यहाँ पर कहीं पर ऐसे करके आप लोग को लिख देना है क्या, लाहौर यहाँ पर है। जैसे कि वो डॉट चिन्ह बोला है ना, तो आप लोग को यहाँ पर डॉट चिन्ह बना दो, कि यहाँ पर लिखना नहीं है, केवल आप लोग को डॉट चिन्ह बनाना। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग को करना होगा। अब हम लोग को दूसरा है नागपुर, महाराष्ट्र। हम लोग का महाराष्ट्र इसमें कहाँ है, जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग को महाराष्ट्र मिलेगा। जैसे यहाँ पर हो जाता है हम लोग का MH, महाराष्ट्र हम लोग का कहाँ पर है, तो अहमदाबाद, अहमदनगर है कि हम लोग का महाराष्ट्र का। जो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, महाराष्ट्र, तो यहाँ महाराष्ट्र हम लोग का है। तो यहीं पर आप लोग से पूछा है कि हम लोग का कहाँ पर है, नागपुर। तो आप लोग को यहाँ पर देखिए नागपुर दिख रहा होगा। तो ऐसे आप लोग को बिल्कुल ऊपर में जाना है, वहाँ पर ऐसे टिक कर बिंदी नहीं दिया रखा, यहाँ पर ऐसे आप लोग को बिंदी बना दे रहा है नागपुर पे। तो ये आप लोग का हो जाएगा नागपुर, यहाँ पर जैसे मैंने अभी बनाया। अब आप लोग को आ जाना है अमृतसर, पंजाब। मैं तो बिल्कुल सटीक बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो नक्शा है। आप लोग बिल्कुल सटीक नहीं, देखिए यहाँ पर है पंजाब है ना, पंजाब के ऊपर ही आप लोग को यहाँ पर बना देगा अमृतसर। दिख रहा होगा आप लोग को, ये अमृतसर है आप लोग का। तीसरा हो गया आप लोग का।
अब चौथा हम लोग का दिया है कि इलाहाबाद यूपी। तो आप लोग को उत्तर प्रदेश में आना है, तो यहाँ पर हम लोग का उत्तर प्रदेश है। तो यहीं पर जस्ट देखिए, इसके जस्ट नीचे ही प्रयागराज है। तो आप लोग को उत्तर प्रदेश का ये ऊपर नक्शा होता है, आप लोग को यहाँ पर बनाना है। अगर आप लोग थोड़ा इधर उधर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को ये पॉइंट नहीं दिया रहता है। चलिए, अहमदाबाद गुजरात। अब हम लोग आ जाते हैं बिल्कुल इधर, तब हम लोग को ये हो जाता है अहमदाबाद। बिल्कुल इस पे जैसे कि आप लोग को यहाँ से नक्शा इसका कट रहा है, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग को बिल्कुल इसके बहुत ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पर ही करना होगा। तो अहमदाबाद हो गया हम लोग का। अब आप लोग इसे देख लें, तब हम लोग वीडियो को यहीं पर चलते हैं, समाप्त करते हैं। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। आप लोग को देखिए यहाँ पर लिखना कैसे है, ये भी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी है, देख लीजिएगा आप लोग। ये जैसे कि है, यहाँ पर आप लोग को ये जब प्रश्न देगा तो आप लोग को एक एक नंबर मिलेगा लिखने का, और यहाँ पर आधा आधा नंबर दिया जाता है आप लोग को कि उसको चिन्ह लगाने का, और आधा नंबर होता है लिखने का। तो आप लोग को यहाँ पर समझ लीजिए डबल वो हो जाता है कि आप लोग को देखिए, आप लोग को यहाँ पर फ्री के नंबर दिए जाते हैं, 10 नंबर समझ लीजिएगा। तो आप लोग इसी प्रश्न को जरूर करके जाइएगा। चलिए, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मैंने आपको सारा बता दिया क्या क्या करना है।